गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री गोपी साई इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। मैथ क्लास 7। इससे पहले क्लास 7 में मैं एक मैथ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने आपको सब चीज़ डिटेल में बता दिया है कि परमेय संख्या, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्णांक और आपके भाज्य अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, जितनी भी संख्याएं थी उसमें मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद सवाल भी आपको करके दिखा चुका हूँ। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 इसमें दे रखा है पहला सवाल कि परमेय संख्याओं को, ये परमेय संख्या है P/Q के रूप में लिखी है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा को मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होती संख्या रेखा। 0 बीच में होता है, उधर की संख्या प्लस की होती हैं, इधर की संख्या माइनस की होती हैं। प्लस की और संख्या माइनस की संख्या बीच में होता है 0, तो ये पूरा इंटीजर्स क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक। तो अब आते हैं हम 3/4 पे। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारी परमेय संख्या जो है वो प्लस में है। किस में है? प्लस में है। तो कायदे की बात यह है कि संख्या 0 से उधर ही होगी क्योंकि प्लस में है। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 तक ले रहे हैं। 1 2 3। अब आते हैं इस पे 4 का भाग जब 3 में आप दोगे, 4 का भाग जब 3 में दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.75। कितना आएगा? 0.75। जो 0.75 जो है वो आपका 1 से वैल्यू कम है। कितनी है? 1 से वैल्यू कम है। तो नीचे जो हर में संख्या दे रखी है 4, हम इसके ही 0 से 1 तक 4 भाग कर लेंगे। कितने भाग कर लेंगे? 4 भाग। पहला, दूसरा, तीसरा और ये आपका हो गया चौथा। 4 भाग कर लेंगे। तो हम पे संख्या रेखा पे इसको कैसे दिखाएंगे? देखो 1/4, 2/4, 3/4। तो संख्या कहाँ पे आ जाएगी? 3/4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सवाल। फिर आ जाओ अगले पे। परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है, कौन असमान है? समान और असमान का मतलब ये होता है कि संख्या डिवाइड करने पर अगर दोनों की वैल्यू एक जैसी आती है तो संख्या समान है, और दोनों अलग अलग आती हैं तो असमान है। तो पहली संख्या देखो, सबसे पहले इनके इसके इंटीजर देखो, माइनस माइनस लगे हैं तो ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 8/14 21/12/21। 1 मिनट, 12/21 होगा, गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी। 12/21। यहाँ पे देखिए 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब तो कटने से रही, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ये जो हमारा परमेय संख्या निकल के 4/7 निकल के आई है, और ये जो परमेय संख्या है वो 6/7। 3 चौक 12, सॉरी मिस्टेक। एक बार फिर समझ लो। 8/14 और 12/21। 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ये 2 से नहीं कटेगी तो यहाँ पे आ जाइए 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। तो ये संख्या आपको दिख रही होगी 4/7/4/7। दोनों इंटीजर कैसे आए हैं? समान आए हैं। दोनों जोड़े कैसे हैं? आपके समान हैं। तो इसमें जो लिखा था परमेय संख्या के जोड़ों में कौन समान है, तो ये समान है। दूसरे पे आ जाओ, माइनस के 15/25। तो माइनस के 15/25 कॉमा माइनस के 12/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, 5 5 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 5 20। ये भी माइनस के 3/5 और ये भी माइनस के 3/5। ये भी संख्या कैसे हो जाएगी? समान हो जाएगी। एक बात और समझ लो ध्यान से कि इसमें देखो माइनस माइनस लगे हैं दोनों, और संख्या भी एक सी है, यानी परमेय संख्या भी एक सी है, तो दोनों मान कैसे हो जाएंगे? समान। अगर यहाँ पे मैं माइनस हटा दूँ, एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो ये संख्या समान नहीं होंगी क्योंकि एक प्लस की है और एक माइनस की है। एक संख्या रेखा को इधर बनेगी, एक संख्या की रेखा को उधर बनेगी, तो दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी? असमान हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह माइनस है तो संख्या कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। अगले पे आ जाओ। 9/8
कॉमा 8/12 माइनस के। ये माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, हमेशा अंश के रूप में माना जाता है, जैसे ये लगा हुआ है। ये तो संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको काट दो, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर काट दो, 2 तिया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका आ गया 2/3 माइनस के। ये दिख रहा है 9/8 और ये 2/3, तो ये समान नहीं है, ये समान है, ये भी समान है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे दोनों। आगे के सवाल मैं आपके अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फिलहाल इन सवालों को खुद से कीजिए और समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।